जय हिंद एवरीवन। आइए आज हम हाथों का आकार बनाना सिखा रहे हैं। आउटलाइन करके उसको सेट कैसे करते हैं और फ़र्क क्या होता है अलग अलग शेप में। उल्टा नीचे हाथ, आगे पीछे का हाथ, और बुजुर्ग, जवान और छोटे बच्चे का हाथ किस तरह से अलग अलग तरीके से बनता है। देखिए, हम आपको ये दो पिक्चर दिखा रहे हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटे बच्चे का हाथ है और एक बुजुर्ग आदमी का हाथ है। ये बड़े एज्ड इंसान होते हैं, उनके हाथ स्किन में और छोटे बच्चे की स्किन में फ़र्क होता है और आकार में भी फ़र्क होता है, शेप भी उनका अलग होता है। तो इसलिए हम आपको आज इन दोनों में डिफरेंस करना बताएंगे। बड़ी क्लास के बच्चे इसको बार बार देखें और इसके बनाने की कोशिश करें, क्योंकि दो चार बार आप बनाओगे तो आप इसको समझ जाओगे। हमें जब भी कोई ड्राइंग बनानी होगी तो छोटे बच्चे की, तो उसमें छोटे बच्चों के जैसे हाथ होंगे, और बड़े बुज़ुर्गों की होगी तो उसमें बड़े बुज़ुर्ग के जैसे हाथ होंगे। अब बड़े बुज़ुर्ग के हाथ में देखिए आकार भी अलग होता है और शेडिंग भी अलग होती है और उसका शेप भी कुछ अलग होते हैं। तो हम आपको दो चार पांच तरह के हाथ की शेप बनाना दिखा रहे हैं। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और उसको बनाने की कोशिश करें। ये देखिए छोटे बच्चे का हाथ और बड़े बुजुर्ग का हाथ। फिर से देखें इसको। हम इसको जब ड्रॉ करके आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप उसको देखेंगे नहीं वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा। छोटे बच्चे का हाथ है और ये बड़े बुजुर्ग का हाथ है। इसमें आपको कुछ फ़र्क दिखाई देता है तो वो शेडिंग का है और शेप का है और ये उम्र के हिसाब से दिखाई देता है। आइए मैंने पहले हल्के हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, उसको हम हाईलाइट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम एक बुजुर्ग आदमी का हाथ बना रहे हैं, तो किस तरह से उसको बनाना है। वीडियो को बार बार देखें और ध्यान से देखें। ये बैक साइड है, पीछे का पोज है बुजुर्ग आदमी के हाथ का। इसमें देखिए उम्र के साथ साथ किस तरह से उंगलियां और स्किन कैसे प्रभाव दिखाती है, तो वो आपको भी इसमें दिखाना है। पहले हम आउटलाइन बना लेंगे। हल्की सी आउटलाइन हमने पहले कर रखी है, उसको हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें, ये बहुत ज़रूरी है। देखने के बाद समझें, समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। ये देखिए पीछे का हाथ, पीछे का बैक बनाया, तो इसमें नाखून सभी दिखेंगे। अंगूठे का नाखून भी दिखेगा और चारों उंगलियों के नाखून इसमें दिखेंगे। इसमें नाखून में भी हम शेड करके बताएंगे आपको। और ये शेड इसलिए क्योंकि शेड जब तक नहीं करेंगे तो स्किन का फ़र्क नहीं पता चलेगा। स्किन का फ़र्क दिखाने के लिए शेड करना बहुत ज़रूरी है। ये आउटलाइन जो दिख रही है, जब तक हम शेड नहीं करेंगे तो इस स्किन पे उम्र का असर नहीं दिखाई देगा। इसलिए आप शेड करना भी आप अच्छे से सीखना चाहिए आपको। शेडिंग की खूब सारी वीडियो हमने डाली है और पेंसिल शेड को मिक्स करना, ब्लेंड करना, वो भी पेपर स्टम्प बनाना बताया था हमने आपको, उससे हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए जॉइंट पे जिस तरह से झुर्रियाँ उम्र के अनुसार हो जाती हैं, वो हम ड्रा करके आपको दिखा रहे हैं। इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक, सिर्फ देखने से नहीं बना, देखना भी है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। वीडियो को बार बार देखें और ध्यान से देखें। सभी उंगलियों में नाखून दिखेंगे, क्योंकि ये पीछे का
हाथ का सीन है। बुजुर्ग आदमी के जॉइंट पे जो स्किन, चमड़ी थोड़ी सी हाथों की लूज हो जाती है, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो शेडिंग टेक्निक से होगा। और ये टेक्निक टोनल टेक्निक है, हमने सिंपली टोनल टेक्निक यूज़ की है। शेडिंग वाली वीडियो भी सभी बच्चे देखें, क्योंकि 8-10 तरह की टेक्निक है शेड करने की। तो अभी हम इसमें टोनल शेडिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हम इसको ब्लेंड भी करेंगे, वो भी हम दिखाएंगे आपको। शेडिंग का तरीका ये होता है कि एक साइड में परछाई दिखानी होती है, हल्का सा उभार दिखाना होता है। तो देखिए हमने नेल्स भी इसमें शेड किए हैं। ये छोटी उंगली का हिस्सा किस तरह से बुजुर्ग आदमी की उंगलियां ऐसे बेंड हो जाती हैं, और हाथ हथेली भी एक समय के पड़ाव पे आके इस तरह से। हाँ देखिए, कुछ वेन्स होते हैं, नसें भी उभर करके आ जाती हैं हाथों पे। ये दिखाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मेहनत के बाद आपको आएगा। फिर भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, धीरे धीरे शेड बनाना शुरू करें। जब एक उम्र का पड़ाव होता है तो हाथों में भी नसें दिखाई देने लग जाती हैं। वैसे तो जवान हाथ बनाएंगे उसमें भी कुछ नसें आप दिखा सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग आदमी के हाथों में झुर्रियाँ, जो रिंकल्स होती हैं, वो कुछ ज़्यादा होती हैं। इसलिए इसका हमने वीडियो आपके सामने रखा है, ताकि आप अंतर आपको समझ में आए। जब ये हमने आउटलाइन बनाई थी तो ये इतना बुजुर्ग आदमी का हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे शेडिंग होती जा रही है इसमें, और जैसे जैसे इसमें कुछ झुर्रियाँ बनाते जा रहे हैं, तो ये एक बुजुर्ग आदमी का हाथ आपको दिखाई देने लगा है। शेडिंग के बाद देखिए ये पेपर स्टैम्प है, ब्लेंडिंग टूल। कागज़ से बनता है, पेपर को रोल करके टाइट और टेप लगा लें, और इससे ये पेंसिल जो शेड हमने किया था उसको हम मिक्स कर रहे हैं। ये ब्लेंडिंग टूल कैसे बनता है ये वीडियो भी हमने डाल रखी है, आप उसको देख लें, ब्लेंडिंग टूल बना लें। पेपर स्टम्प, इससे देखिए एक स्मूथ लुकिंग आती है। मिक्सिंग जो हमने की थी पेंसिल से, उसको और अच्छा ये उभार करके दिखा रहा है। देखिए नाखून और ये उंगलियों के बीच में जो परछाई हल्की सी दिख रही है, वो और भी अच्छी तरीके से आपको दिखाई देने लगी है। और अब ये एक हाथ बुजुर्ग आदमी का बन करके लगभग तैयार हो गया। शेडिंग करके हमने थोड़े समय में आपको बताने की कोशिश की, बीच में हाईलाइट भी आपको इस तरह से ये दिखा देनी है। शेडिंग मेथड आपको पता होना चाहिए, किधर डार्क करना है, किधर लाइट करना है, तो आप और भी शानदार तरीके से शेड कर पाएंगे, ड्रा कर पाएंगे। बार बार देखें वीडियो को, हम बार बार यही कहते हैं बच्चों से, सभी को जिसको भी सीखना हो, कम से कम 2 बार देखें वीडियो को ध्यान से पहले, उसके बाद इसको बनाना शुरू करें। इसके साथ साथ ये इस तरह से आप बुजुर्ग आदमी का हाथ हमने सेट दे के बनाया। और ये जो दूसरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर से ही आपको पता है कि छोटे बच्चे का हाथ है। ये छोटे बच्चे का हाथ है, इसको भी हम ड्रॉ करके बताते हैं। इसको भी हमने पहले हल्के हाथ से ड्रॉ कर लिया था, उसको हम हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं डार्क पेंसिल से। ये देखिए अंगूठा बनाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए छोटे बच्चों का जब हाथ बनाएंगे तो उंगलियों की लंबाई का ध्यान रखेंगे, लंबाई कम होगी और मोटाई ज़्यादा होगी। और मोटाई ज़्यादा होगी छोटे बच्चे के हाथों की, उंगलियों की।
लंबाई कम होगी और नाखून भी छोटे होंगे, बिल्कुल नाम मात्र के। और ये स्किन, ये देखिए छोटे से नाखून आपको दिखाने होंगे छोटे बच्चे की उंगली में, ज़्यादा बड़े नाखून हम नहीं दिखाएंगे। और इसकी शेडिंग हम इस तरह से करेंगे, शेडिंग ज़्यादा करनी है, इसमें सिर्फ शेडिंग करनी है, स्मूथ शेडिंग करनी है। और इसमें लाइनिंग ज़्यादा नहीं देंगे हम, हल्की सी जहाँ पे जॉइंट है वहीं पे लाइनिंग देंगे, ज़्यादा लाइन नहीं बनाएंगे इस हाथों में। हाँ, शेड हम आधी आधी शेड करेंगे, कम से कम गोलाई दिखाने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे की जो उंगलियां लगभग टाइट होती हैं और कुछ हेल्दी होती हैं, तो उसी तरह से हम उसको हेल्दी हैंड दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें इसमें भी टोनल शेडिंग है, सिंपल। इसमें अब शेडिंग का ध्यान रखेंगे, इस साइड में हमने शेड की है तो उस साइड में लाइट कलर रहेगा और एक साइड में डार्क रहेगा। ये दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक उंगली में आपने इस तरह से शेड कर दिया, दूसरी उंगली में उस तरह से शेड कर दिया, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सभी का शेडिंग डायरेक्शन एक ही होगा। इस तरह से ये देखिए एक यंग बॉय का हाथ है और अब इसमें हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। ये वही पेपर स्टम्प है जिससे एक तरह से वो जो हमने शेड की थी उसको फैला रहे हैं, उसको स्मूथ लुक देने के लिए। आप इसको कॉटन से भी, कॉटन यूज करके भी इसको फैला सकते हैं, ईयरबड भी यूज में ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट ये पेपर स्टम्प होता है। ये इसको आप बना लें और इससे आप इसकी हेल्प से जो पेंसिल के जो कार्बन ग्रेफाइट का जो है इसका, वो इस तरह से स्मूथली इसमें फैल जाता है और एक स्मूथ लुक शेडिंग में दिखाई देने लगता है। ये देखिए पहले सिर्फ आउटलाइन थी और इस शेडिंग के बाद एक हेल्दी बच्चे का हाथ आपको दिखाई देने लग गया है। और शेडिंग के बाद भी आउटलाइन जहाँ से मिस हो रखी है तो उसको आप डार्क कर दें। इसमें लाइन हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक दो लाइन आप ऊपर हल्की सी बना सकते हैं। कलाई पे भी हम शेडिंग करेंगे। कलाई इसलिए कि छोटे बच्चे की कलाई है तो ये एक तरह से हेल्दी हाथ बनाने की कोशिश की है। इन दोनों पिक्चर में आपको अंतर दिखाई दे जाएगा कि छोटे बच्चे का हाथ और बुजुर्ग आदमी का हाथ, इसमें क्या कलर। देखिए डायरेक्टली आपको आउटलाइन जहाँ से नहीं दिखानी है और इरेज करके भी आप उसको मिक्स कर सकते हैं उस दिशा में, इस तरह से। देखिए वीडियो को बार बार देखना है, उसके बाद आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, बहुत बार प्रैक्टिस करनी है और एक दिन आप इसी तरह से अच्छी पेंसिल स्केच बना सकेंगे। क्योंकि हम छोटे बच्चे का पूरा पोज बनाएंगे तो उसमें हाथ और पैर, बॉडी पार्ट बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए हमें हर एक पार्ट का अलग से डिटेल आनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए सभी का, ताकि आप अच्छे से अच्छी ड्राइंग बनाना सीख सकें। जय हिंद, जय भारत।